स्वार्थ की भक्ति, और अधिकतर लोग स्वार्थ की भक्ति ही करते हैं। अच्छा अपना, बुरा भगवान। घर में अच्छा अच्छा जो है वो किसका? अपना, हमारा। और जो बुरा बुरा है वो किसका? वो भगवान का। कई लोगों को ऐसा हम कहते हैं तो बोलते नहीं नहीं, हम तो अच्छे से अच्छा करते हैं भगवान के लिए। अगर अच्छे से अच्छा करें तो सत्यनारायण भगवान की कथा में लाल सफेद कपड़ा कौन सा लाते हैं? जो घर में पोछे के काम भी ना आए, जिससे पोता भी ना लगे, वह कपड़ा किसके लिए? भगवान के लिए। बिछा दिया, आसन दे दिया। किसका आसन दे दिया? बोले गेहूं चावल का। तो चावल की जब बारी आई तो दुकानदार को कह दिया पूजा वाले चावल देना, ऐसा ना हो तो 150 रुपए किलो वाला दे दे। तो वो जो आता ना 30-40 रुपए किलो वाला, वो देना, पूजा के चावल। तो उसने आसन बना दिया। अब उस पर देव बिठाने हैं, तो देवता बैठते हैं फल के, और फल भी ऐसा जो खराब ना हो, तो उसमें पूगी फल को लिया, सुपारी को, है ना। तो अब सुपारी जब बिठाने की बारी आई तो बोले कि वो छोटी वाली, क्योंकि बड़ी वाली तो महंगी आई। अच्छा, घर में कोई खाने वाला हो सुपारी तो कौन सी? बोले वो बड़ी वाली। किसी घर में कोई सुपारी खाने वाला हो तो बड़ी वाली। और जब भगवान को बिठाने की बारी आए तो कौन सी? बोले वो छोटी देना। अच्छा, कोई पंडित जी कह भी दे कि ये क्यों लगा रहे हो भैया? अरे पंडित जी आपको इतना नहीं पता, यही तो पूजा की सुपारी है। उसका नाम रख दिया पूजा की सुपारी, उसको प्रमाणित कर दिया, सील ठप्पा लगा दिया, उसको पूजा की सुपारी सिद्ध कर दिया। अब उसको कोई बता भी नहीं सकता कि ये नहीं लगेगी। पान चढ़ाने की बारी आई तो एक सूखा पत्ता चढ़ा दिया, लौंग इलायची रख दिया। ऐसे हम पूजन करते हैं भगवान का। वस्त्र चढ़ाने की बारी आई तो यजमान जो पूजा कपड़ा पहनकर बैठा है वो 5000 का, और भगवान को चढ़ाना है तो 50 रुपए का। हाँ, धोती भी छांट कर ऐसे लाते हैं कि बोले ऐसा ना हो कि कहीं भगवान अच्छा पहन ले कुछ। ये व्यवस्था हमने अपने द्वारा बनाई, ऐसी कंजूसी है भगवान के पूजन में, भगवान के कार्य में। ऐसा नहीं है कि हम इतने गरीब हैं, हम साल भर में एक बार सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, 6 महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम इतना गए बीते तरीके से करें। हम अच्छा कर सकते हैं, किंतु मानसिक गरीबी ने हमको पकड़ा हुआ है कि भगवान को तो ऐसे ही चलता है। ये और प्रमाण पत्र दे दिया कि भगवान को तो ऐसे ही चलता है, यही तो चढ़ता है, यही सुपारी तो चढ़ेगी, ऐसा ही तो कपड़ा चढ़ेगा भगवान का। और संसार भर में जो पैसा ना चले, नोट ना चले, वो भगवान के दरबार में चलता है। कहीं फटा टूटा हो, कोई ले नहीं रहा हो, तो उसको कौन लेगा? उसको भगवान के यहाँ आकर चढ़ाएगा। हर प्रकार से ठगने का काम भगवान का करते हैं कि भगवान को किस प्रकार से ठगें, छलें। ये स्वभाव हो गया है मानव का, अच्छे से अच्छा देना। सुदामा जी का चरित्र सुनिए आप, अच्छे से अच्छा देना। अपने घर का सर्वश्रेष्ठ अन्न लेकर गया था सुदामा। वहां जाकर देखा कि मैं तो मेरे घर का बहुत अच्छा लाया हूं, किंतु कृष्ण तो इससे भी ऊंचा है। अर्थात मेरा ये चिवड़ा चावल कृष्ण के लायक नहीं है, ये तो भाई सोने के महल में रहने वाला। क्योंकि जब निकले थे घर से सुदामा जी, तब वही जो उज्जैन में पढ़ते थे अवंतिकापुरी में, वही छवि बसी थी मन में। थोड़ी पता था कि वो सोने का भवन का मालिक हो गया भाई। बहुमूल्य पद्मराग, पन्ना और मूंगा
से उसका घर सजाया गया है, नहीं पता था। और जब वहां जाकर के महल की भव्यता और दिव्यता देखी तो हतप्रभ रह गए, और फिर मन ही मन सोच लिया कि अब ये 4 घर से मांगे हुए चिवड़े चावल भगवान के लायक नहीं, इसलिए उन्होंने वो नहीं दी। जो छिपाने की कथा है ना, छिपा लिया, नहीं दिया, इसीलिए कि तेरे लायक नहीं है कृष्ण। हाँ, जिस दिन मैं तेरे लायक होऊंगा उस दिन तुझे वैसी वस्तु चढ़ाऊंगा, वह आपको मैं दूंगा। और हमारा भाव क्या है, घर में तो अच्छा बासमती भरा हुआ है 150 रुपए किलो वाला, किंतु भगवान को चढ़ाना है तो बोले वो 40 वाला लाना। बोल देना उनको, दुकानदार को, कि 40 वाला पूजा का चावल, वो समझ जाएगा। और लोटा चढ़ाना हो, लोटा लिखना हो तो ऐसा वो पतरे वाला आजकल चढ़ रहा है, उसको ऐसे दबाओ ना तो वो पिचक जाए हाथ से। अब उसको कोई अनुष्ठान में जल से भरो और फिर उस पर नारियल रखो, वो टेका कर रखे, ये भी बड़ी बात है। अच्छा, फिर ऐसे चढ़ाने वाला आदमी फिर क्या गाता है, आरती करता है तो तन मन धन यह जी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। भगवान भी कहते होंगे कि भाई ये आरती क्यों गा रहा है झूठी, कम से कम ये हमारा सामान तो ठीक कर दे, इसमें तूने हमको 7 दिन कैद किया हुआ है। एक सेठ जी के यहाँ हम सत्यनारायण भगवान की कथा में गए थे, इतने से भगवान, छोटे से लड्डू गोपाल, इतने से, और वो भी क्या स्पेशल मूर्ति बनी हुई थी, अपने पीतल की नहीं थी, क्या पता कौन से धातु की थी। ऐसे हाथ बिल्कुल पतले पतले हाथ, पतला सा पेट बिल्कुल भगवान का। तो मैंने उनको कहा कि भगवान को कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो? नहीं, बोले हमको, हम खाते हैं, भगवान को कौन खिलाता है? भगवान को कौन खिला, हमको खाना है। भगवान तो बस उनको तो बोल देते हैं, वो हमको देते हैं। अब भाव की बात है भाई, उनका भाव क्या है, हमारा भाव क्या है। हमने उनको कहा कि भाई जो सब दे रहा है तुमको, इतना तुम्हारा नाम है, इतना तुम्हारे पास पैसा है, तो थोड़ा सा तो उनका शरीर का ध्यान रखो, थोड़ा तो कुछ अच्छा खिलाओ। अरे कोई खाएंगे क्या, वो खाएंगे तो क्या मोटे हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे कहने का मतलब है कि ये इतनी सी छांट कर मूर्ति लाए 20-25 रुपए की, कम से कम ये मूर्ति तो ढंग से लाओ। अरे वो तो तुम बड़े भी ले आओगे तो नहीं खाएंगे, तुमको ही खाना है। ऐसा कई लोगों के मन में पैसा बसा हुआ है। हम पाठशाला में पढ़ते थे तो एक सेठ जी आते थे, दोनों पति पत्नी निमंत्रण देने आते थे कि हमारे गुरु जी को कहते कि एक पंडित जी को जीम ने भेजना और छोटा देख के भेजना। बताइए, कोई छोटे पंडित जी हो ना, उनको भेजना, ऐसा ना हो कि आप कोई बच्चे। कई जगह तो ऐसी स्थिति होती है कि ना कोई खाए तो क्या, अरे पंडित जी ने कुछ खाया ही नहीं, पंडित जी ने कुछ खाया ही नहीं, तो हमारे योगेश जी को ले जाओ। हाँ, कई लोगों को समस्या, बोले कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं। एक स्थान पर तो यजमान पत्नी, कुछ खाओ तो सही, 5-5 पंडित जी को बुलाया, 2 लोगों के बराबर नहीं खाया, कुछ तो खाओ, थोड़ा तो खाओ। तो एक पंडित जी ने कहा कि रहने दो आंटी जी, बस हो गया हमारा। अरे थोड़ा तो, थोड़ी सी खीर, और वो जिद पड़ गई तो पंडित जी को भी कुछ मन में आया, बोले फिर ठीक से ही खिलाना, खिला रहे हो तो? बोले हाँ ठीक से ही खिलाएंगे। और वो पंडित जी जो खाने लगे तो पूरी तो खीर समाप्त, पूरी पूड़ियां समाप्त, जो आटा लगा था वो समाप्त। आखिर को उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि बस अब आप उठ जाओ। मन कईयों का संकुचित है। कई लोग परोसगारी करने आते हैं, परोसगारी करते आता नहीं उनको, क्या वस्तु कब परोसनी है, मन में वो जो चिमटा बना होता है ना,
वो जो कंजूसी होती है उससे छूटता नहीं है। रसोई बनाई किसी और ने, घर किसी और का है, इनको तो केवल परोसगारी करनी है, पर वो छूटता नहीं हाथ से। सामने वाले का मन किस पर है, वो क्या खा रहा है, परोसगारी भी एक कला है। रामचरितमानस में लिखा है भगवान के भोजन के समय में जो परोसगारी हुई, तो जो चतुर होशियार परोसगार थे उन्होंने परोसगारी करी। परोसगारी में चतुराई की आवश्यकता है। कई लोग ऐसा परोसते हैं कि देऊं देऊं, ले लो थोड़ी सी, ले लो, अरे दे तो सही, ले लो ले लो ले लो ले लो, छोड़ तो सही, देने का मन नहीं, दे दो थोड़ी सी, दे दो, एक दे दो। तो भगवान के विषय में कईयों ने ऐसा समझा हुआ है कि भगवान खाना ले, ऐसे व्यक्ति के घर का भगवान कब खाएंगे। भगवान तो खाते हैं मीराबाई के हाथ का। 7 वर्ष की कन्या मीराबाई, और दूधाजी महाराज बीमार पड़ गए तो मीराबाई को कहा कि तू भोग लगा दे, और मीराबाई भोग लगाने गई तो बढ़िया कटोरे में मिश्री दूध लेकर तुलसी पत्र छोड़ा, बहुत भगवान को निवेदन किया, भगवान ने नहीं दूध पिया। बाल्यावस्था होने के कारण वो वही समझती थी कि जैसे हम पीते हैं वैसे ही भगवान पिएंगे, पर पी क्यों नहीं रहे आज? आज मेरे दादाजी नहीं आए इसलिए क्या? थे तो आरोगोनी हाजी, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोनी हाजी, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। कटोरो ल्याई दूध को भर्यो, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोनी हाजी, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। जय हो। जब ताली की सेवा देते हैं। दाजी गय भणी झिमावण, जद में आई छा। दाजी गया दही जद में आई, दूध कटोरो धरियो सामने, दूध कटोरो धरियो सामने। पीवण में लाई लाज, भूखा मरता राजी, हाँ जी भूखा मरता चिप जासी थारा गाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। भूखा मरता रा चिप जासी थारा गाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोनी हाजी, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। मीराबाई कहती है, धोली गाय को दूध गरम कर, लाई मछली डाल, और दूध कटोरो धरियो सामने, पीवण में कई लाज। मुझे कोई ऐसा दूध दे तो मैं तो झट गट पी जाऊं, और आपको इतना मना रही हूं, मनोहार कर रही हूं, और आप पी नहीं रहे। तो फिर मीराबाई ने एक बाल्यावस्था की बात कह दी, भगवान रीझ गए। बचपने में जैसा बाल्य स्वभाव होता है ना, क्या कह दिया? भूखा मरता राजी, भूखे मरोगे अगर
भूखा मरतारा चिप जासी थारा गाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। भूखा मरतारा छिप जासी थारा गाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। ऐसे भूखे मरोगे ना तो ये जो मोटे मोटे गाल है ना ये चिपक जाएंगे, ये फिर इनमें ऐसा रस नहीं रहेगा, फिर इतने सुंदर नहीं लगोगे, दुबले पतले हो जाओगे। जैसे अभी हमने बताया ना वो सेठ जी के यहाँ किसी भगवान की मूर्ति थी, मीराबाई जैसा कभी दूध पिलाया ही नहीं होगा। तो भगवान इस बात पर रीझ गए, भगवान सोचने लगे कि हमारे जो गाल फूले फूले है ना ये इसके दूध से ही है, चलो आज इसका दूध पी लेते हैं। तो भगवान ने कटोरा उठाकर धावलिए रो पर दो की न्यो जोड़िया दोनों हाथ, धावलिए रो पर दो कीनो जोड़िया दोनों हाथ। तो घट घट दूध पीवणने लाग्या, चार भुजारा नाथ बालो राखे छे जी, हाँ जी बालो राखे छे, भगता राजा की लाज, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोनी, हाँ जी थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। कटोरो ल्याई दूध को भर्यो, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। ऐसे भूखे मरोगे ना तो फिर गाल पिचक जाएंगे। तो भगवान ने उठाया कटोरा और गट गट दूध पीवड़ने लग गया। चार भुजारा नाथ, चार भुजा जी की सेवा करते थे दूधाजी महाराज। तो स्वास्थ्य खराब था, गांव के लोग देखने आए, बच्ची मंदिर से निकली खाली कटोरा लेकर। लोगों ने क्या देखा कि अंदर जाकर खुद ने पी लिया और बहुत बहस का विषय हो गया, आरोप प्रत्यारोप मीराबाई पर मड़ा। तो मीराबाई को वो सहन नहीं हुआ। किसी ने कहा जिसने अभी पिया वो तो और पिएगा, बिल्कुल पिएगा। और दूध और बढ़िया मिश्री और सब डाल करके ले आए भगवान के आगे और लगा दिया भोग, पियो। किंतु अब भगवान नहीं पीते, सब अंदर खड़े सबके सामने। बड़ा प्रयास कर लिया मीराबाई ने, जो जो पहले किया था, पर्दा करना, भजन गाना, सब कर लिया, किंतु तब लोग हंसने लगे मीराबाई के ऊपर। अपमान हुआ मीराबाई का, लोग हंस रहे हैं, उनको सहन नहीं हुआ। और जब सहन नहीं हुआ तो बेहोश हो गई, गिरने लगी। गिरने लगी तो भगवान ने पकड़ लिया दोनों हाथों से और दो हाथ से उठाकर कटोरा पी गए। ये दृश्य मीराबाई ने अपनी आंखों से देखा कि भगवान ने मुझे गिरने से बचाया और मेरा दूध का उन्होंने भोग भी लगाया। ऐसा भाव था। बाद में तो एक दिन बारात को देखकर कहती है कि बारात किसकी जा रही है? अम्मा क्या कहे? बोले विवाह हो रहा है। किसका? बोले वो तेरी सखी है ना, उसका विवाह हो रहा है। किससे हो रहा? बोले ये जो घोड़ी पर बैठा है ना, इसके। दूसरे दिन तो मीराबाई ने मांग भर ली। माता जी ने कहा ये क्या तरीका है, ये किसने कहा तुझको श्रृंगार करने का ऐसा? बोले मैया मेरा भी विवाह हो गया। किसके साथ? बोले द्वारिकाधीश के साथ। कब? बोले स्वप्न में। मेरे सपने में आए थे लाल जी और मेरा विवाह उनसे हो गया। भगवान का स्वप्न भी सत्य मानना चाहिए और लोगों का तो सत्य भी स्वप्न मानना चाहिए, किंतु उल्टा होता है। हम तो लोगों के का कोई स्वप्न भी आ जाए उसको सत्य मान ले। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ आपका स्वप्न आए। बाकी तो बहुत सपने आते लोगों को, कभी कोई सपने में दिखता है, कभी कोई सपने में दिखता है। हाँ, किसी किसी को तो पैसा दिखता है, दुकान बंद करी के नहीं, बही खाते में बराबर लिखा के नहीं, कई तरह के स्वप्न आते हैं। बच्चों को खेल के स्वप्न आते हैं, बड़ों को पैसे का स्वप्न आता है, किंतु भगवान स्वप्न में आए, ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। ऐसा भाव हुआ मीराबाई का। कई लोग भगवान भी छोटे से ऐसे लगते हैं कि
कोई खा पी ना ले। कईयों के घर में तो भगवान ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल काले। हाँ, बनाने वाले ने तो बढ़िया बनाया था सोने का जैसा, किंतु इन्होंने धीरे धीरे उनको सही में वृंदावनवासी कृष्ण वर्ण कर दिया। कभी उनको जल नहीं बताया कई लोगों ने, कभी उनको पंचामृत नहीं बताया, दूर से भी नहीं बताया। ये भाव की बात है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। एक एक क्रिया में भगवान के भाव होना चाहिए, भगवान के श्रृंगार में भाव होना चाहिए, भगवान की पूजा में भाव होना चाहिए। भगवान का तिलक लगाओ तो वो भाव होना चाहिए। लोग तिलक ऐसे लगाए कि छोटे से भगवान हो ना और बड़ी उंगली भगवान छोटे, तो ऐसे लगाने जाए कि उनका इतना इतना पूरा नाक से लेकर पूरा सिर हो गया तिलक। अब ऐसा अपने को लगा लो कैसा लगता है, देखा गया। जैसे छोटे भगवान वैसे ही छोटा उनको तिलक हो। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जो चढ़ाया जा रहा है वो उनको नहीं चाहिए, किंतु किस भाव से चढ़ाया जा रहा है भगवान ये देखते हैं। 100 रुपए वाला चढ़ा रहा है कि 1000 रुपए वाला चढ़ा रहा है। अच्छा, कई लोग चढ़ाने के लिए कुछ सामान लाते हैं तो पहले ही दुकान पे बोल देते हैं कि पंडित जी के लिए चाहिए। लाना है भगवान के लिए, पर वहां क्या बोलते हैं, पंडित जी को देना है, इसलिए उस हिसाब से धोती बता दो। ये बड़ा मीठी भाषा है ये, जिसमें कुछ बोलना भी नहीं पड़ता और दुकानदार भी समझ जाता है, और इसने तो समझ कर ही बोला है। वो भी बढ़िया, वो भी इनके काका जी होते हैं, वो और अच्छी सी ऐसी निकालते हैं कि क्या एक धोने तक भी चल जाए वो। और भगवान कहते हैं कि तेरा भाव क्या है चढ़ाने के पीछे, मुझे वो चाहिए, मुझे ये, तू क्या चढ़ा सकता है और क्या चढ़ा रहा है। द्रौपदी का तो एक चिंदी भी भगवान ने कितना बड़ा करके माना है, इसलिए भाव क्या है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो श्री ठाकुर जी में जितनी जल्दी मन लग जाए, आयु के जिस पड़ाव में और खासकर जवानी में लग जाए, तो जवानी का खिला हुआ फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। बुढ़ापे में जब पूरा संसार काम का नहीं रहा, कोई इंद्रियां काम की नहीं रही, तब मंदिर की याद आती है 40 के बाद, तब याद आती है भगवान के भजन की, तब याद आती है भगवान की कथा की। तो भगवान तो उस समय भी अपनाने को तैयार है। बाल भी पक जाए, दांत भी टूट जाए, कमर भी झुक जाए, भगवान तो उस समय भी कहते हैं ठीक है चल अब आ जा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, हाँ? तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे,
भगवान कहते उस समय भी आ जाओ, किंतु जब प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो, सुखी हो, घर में सब अच्छा चल रहा है और शरीर में जवानी भरी हुई है, यदि तब गले में तुलसी की माला आ जाए, यदि तब हाथ में भगवान के जप की माला आ जाए, तो जीवन धन्य है। और वास्तविकता में जो जवान लोगों ने भगवान की माला धारण की हुई है ना, वही हमारे सनातन धर्म को चला रहे हैं। बुढ़ापे में तो आप अंदर बैठ करके माला कर पाओगे, किंतु जवान एक बच्चा, एक बहन, एक लड़का यदि भगवान का भक्त हो गया, तिलक लगाना सीख गया, तुलसी की माला गले में डालना सीख गया, तो वो कितनों को भक्त बना देगा। और वास्तविकता में हमारा जन्म हुआ ही इसलिए कि ज्यादा नहीं, आप अपने जीवन काल में किसी एक को भक्त बना जाओ, बस इतना भी कर लो। इतना भी हम कर जाएं कि किसी एक भटके हुए व्यक्ति को, जो नशेबाज हो, जो गलत काम करता हो, जुआ सट्टा जिस पर उसका मन हो, जो कभी मंदिर गया ही ना हो, जो इन चीजों का परिहास करता हो, ऐसे एक को हम भगवान की राह पर ला जाए, अपना जीवन सफल। भगवान आपसे फिर कोई लेखा जोखा नहीं पूछेंगे। एक को भगवान मार्ग पर आप लगा दो, कथा में ले आओ। हम अगर एक व्यक्ति को अगर कथा में ले आए ना, तो वो कथा सुने, उसका फल आपको मिलेगा। अच्छा देखो, भगवान की ये जो लेखा जोखा है ना, ये जो उनका गणित है, ये बड़ा अजीब है, अटपटा है। हमारे जैसे थोड़ी चलता है एक और एक दो, दो आम है, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, ऐसे नहीं। भगवान का गणित ऐसा है कि यदि आप इस पांडाल में 500 लोग बैठे हैं, तो अगर एक ने यहां बैठ करके सभी मिलकर माला कर रहे हैं, गायत्री जप रहे हैं, हरे कृष्ण जप रहे हैं, और आप सामूहिक रूप से माला कर रहे हैं, तो आपने एक माला करी, किंतु भगवान का गणित यह है कि 500 लोगों ने बैठकर करी ना, तो प्रत्येक व्यक्ति को 500 माला का फल देना है। माला तो कुल ही 500 हुई है, किंतु भगवान का गणित क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को 500 का फल देना है। इसलिए सामूहिक प्रार्थना में बल है, अकेले जपने से ज्यादा सामूहिक प्रार्थना में बल है। आप देखो, जब जब कभी धर्म की हानि हुई है, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब सब लोगों ने मिलकर के एक साथ भगवान को पुकारा। ऐसा क्यों? अकेले ब्रह्मा जी भी तो पुकार सकते हैं, अकेले शिव जी भी तो पुकार सकते हैं, सारे के सारे देवता, पृथ्वी पर जितने ऋषि मुनि हैं, वो सब मिलकर के भगवान को पुकारते हैं। उस सामूहिक प्रार्थना से भगवान प्रत्येक को उतना ही फल देते हैं जितनी संख्या में वो लोग खड़े। हम सब मिलकर के एक बार बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो अगर हम 500 लोग बैठे ना, तो 500 बार जपने का फल आपको मिला। ऐसे ही अगर आप भगवान की कथा में किसी एक को ले आए, तो उसको तो उस कथा का फल मिलेगा ही, आपको डबल मिलेगा। एक तो उसको लाने का और एक आपका। भगवान के 108 स्वरूप का पूजन, कहीं 108 भागवत होती है, तो जो हम 108 भागवत जी का पूजन करते हैं, कहने को तो वही एक भागवत जी का पूजन है, किंतु वास्तविकता में उस एक ही दिन में, एक ही समय में भगवान के 108 विग्रह का हम पूजन करने का फल पाते हैं। रामेश्वरम में हमारी 108 भागवत हुई थी, तो इसका अर्थ क्या निकला कि जितने लोग वहां गए थे, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को 108 भागवत पाठ का फल प्राप्त हुआ। नीम जी साथ में थे हमारे, हाँ, दोनों पति पत्नी, और हमारे धनोतिया जी ने भी वहां भाग लिया था। गए थे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर भाग लिया था उसमें। तो ये सामूहिक प्रार्थना का बल है, हमको इसमें सम्मिलित होना चाहिए। हमको ये करना चाहिए कि अपने जीवन काल में कथा चल रही है, इसका लाभ आप उठा सकते हो। इस कथा का लाभ आप ऐसे उठा सकते हो कि अपन 5 को लेकर आ गए,
चलो 4 दिन बीत गए, 3 दिन अभी भी बाकी है। 5 व्यक्ति को हम ले आए, घर से निकाल लाए, आपकी 5 भागवत हो गई। और कथा श्रवण से जिन पापों का नाश होता है, तो अगर एक कथा श्रवण से पाप का नाश हो तो 5 हो गई। फिर ये तो भगवान के ऊपर फिर ऋण चढ़ जाएगा। भावो विद्यते देवा, भगवान भाव में विद्यमान है, देवतागण भाव में विद्यमान है। इसलिए जवानी का ये पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पण करो। यहां वंदना नगर में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहां कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, 15 के हैं, 20 के हैं, 25 के हैं, उनका भी मन है। कई जगह हम कथा में जाते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल सफेद ही बैठी है, बस पीछे तक हिमालय हिमालय नजर आता है। कई जगह कथा करने जाते हैं तो बस काले दिखते ही नहीं, कराए हुए तो हम भी समझ जाते हैं किसने कराए हैं। कहने का अर्थ है बुढ़ापा ही बुढ़ापा नजर आता है पूरे कथा पंडाल। यहाँ ये बात बहुत अच्छी है। और ये जो नौजवान भाई बहन हैं, इनको ये और प्रयास करना चाहिए कि आपका जो सर्कल है ना, उनको ये मंत्र लगा दो एक बार कि चल तो सही, बैठ तो सही एक बार मेरे साथ, देख मैं तेरे साथ इतनी जगह जाता हूं, तूने फोन किया, मैंने कभी मना किया? मार्केट जाना है, मैंने कभी मना किया क्या? और आज तुझे वहां चलना है, बैठना है। आप उसका घर सुधार दोगे, आप उसके माता पिता का बुढ़ापा सुधार दोगे, आप इतना बड़ा पुण्य कमा जाओगे कि जिसका जीवन भर भगवान आपका ऋणी बना रहेगा और आपको देता ही रहेगा। अब बताओ इसमें क्या करना है, कितना पैसा लग रहा है? कोई बहुत ज्यादा कोई कीमत चुकानी पड़ रही? कोई आपका ऐसा मित्र जो मम्मी पापा की नहीं सुनता हो, घर में बात काम नहीं करता हो, ठीक से किसी से बड़ों से बातचीत नहीं करता हो, कभी मंदिर नहीं जाता हो, मनमाना आचरण करता हो, आवारागर्दी करता हो, नशे का आदी हो, और आप उसके मित्र हो, आप उसको जानते हो, आप उसके साथ में हो, उनको कैसे भी करके एक बार लाकर बिठा दो। आगे की व्यवस्था ना आपकी है ना मेरी है, मेरी भी कोई व्यवस्था नहीं। आप अगर सोचो कि पंडित जी सब कर देंगे, ना। आप अगर सोचो कि मैं उसको लाकर बिठा दूं और हो जाएगा, ना। यहां बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना अनुभव सुनाता है कि ना जाने क्या जादू हुआ, ना जाने क्या परिवर्तन हुआ हमारे जीवन में कि इस बंसी वाले ने पूरी दुनिया ही घुमा कर रख दी। हमको थोड़ी करना पड़ता है, ये सब भगवान ही करते हैं।